जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे जो हमें इतना प्यार करते हैं। किसी भी अपनी संगत को किसी दुख या तकलीफ में गुरुजी नहीं देख सकते, चाहे उनके कर्मों में कुछ ऐसा लिखा हो, गुरुजी महाराज उसे भी बदल देते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल बताते हैं कि जलंधर मंदिर में रॉ में एक बहुत ही पुराना से लेयर लगा हुआ है झूमर, जो कि उसकी चमक कम हो चुकी थी। तो उनके मन में था क्यों ना इसे बदला जाए और उसकी जगह एक नया लगाया जाए। तो अंकल के मन में था, एक संगत को लिया, मार्केट गए और एक प्यारा सा झूमर खरीद के लाए और उन्होंने असेवल भी कर दिया। गुरुजी महाराज को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी जब दरबार लगता अपने कमरे से बाहर निकले तो झूमर देख के बड़े खुश हुए कि ये तो बड़ा चंगा लग रहा है। और संगत जी, इस बात को एक हफ्ता ही होता है कि गुरुजी जब सभा लगती तो दरबार में एक अंकल संगत बैठे हुए थे, उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सेडलर चंगा नहीं लग रहा है, इसकी जगह नया लगाना है। तो रघुवीर को अपने साथ लेके जा और नया लेके आ। आप वो जाके संगत रघुवीर अंकल को कहती है कि आपको मेरे साथ चलना है, एक नया सा लेयर लाना है। तो रघुवीर अंकल हैरान रहते हैं कि एक हफ्ते पहले तो गुरुजी महाराज इसको बड़ा अच्छा बता रहे थे, अब उनकी लीला को कैसे वो समझ पाते। जो गुरुजी की आज्ञा वो कहते हैं, वो गुरुजी से आज्ञा लेकर आता हूँ, तभी तुम्हारे साथ चलूँगा। गुरुजी से आज्ञा लेने जाते हैं तो गुरुजी इशारा कर देते हैं हाँ कि इसके साथ मार्केट जाओ। जब अंकल और रघुवीर अंकल दोनों मार्केट जाते हैं, अब तो संगत अंकल कहते हैं कि जी मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप पसंद कर दीजिए और मेरा काम बस पेमेंट करना है। तो रघुवीर अंकल सोचते हैं, पहले हफ्ते भी मैं पसंद करके ले गया था, वो तो गुरुजी को ठीक नहीं लगा, अब मैं क्या करूं, बढ़िया समझ है। रघुवीर अंकल से कहते हैं कि जी आप ही पसंद कीजिए, आपको ही गुरुजी ने लाने के लिए कहा है। तो कहते हैं जी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं है। और वो शॉप पे एक साइड में बैठ जाते हैं। अब रघुवीर अंकल सोचते हैं मैं क्या करूं। शॉप कीयर ने कई सारे सेडलर दिखाए, उनमें से उन्हें एक बहुत अच्छा लगता है और वही फाइनल हो जाता है। वो लेके मंदिर में आ जाते हैं। अंकल आके असेवल करते हैं, नया वाला झूमर लगा देते हैं। गुरुजी महाराज देख के बड़े खुश होते हैं कि ये तो बहुत चंगा लग रहा है। वो रघुवीर अंकल जी के मुंह से निकल जाता है कि गुरुजी हफ्ते पहले लगाया था, वो भी आपने चंगा बताया था। तब गुरुजी महाराज इस बात की लीला के पीछे का खुलासा करते हैं कि जो ये संगत अंकल बैठे हुए थे, मैंने उनके मन का पढ़ लिया था। यह इनके जो कर्मों में लिखा हुआ था वह पढ़ लिया था कि इनके 6,000 व्यर्थ चले जाने हैं या चोरी हो जाने हैं या कहीं गिर जाने हैं और ये फिर दुखी होगा, मेरे पास आएगा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे पैसे कहीं गिर गए हैं, चले गए हैं व्यर्थ में। मैंने सोचा क्यों ना इसके ये पैसे दान में लगा दिए जाएं। अब ये जब भी मंदिर में आ जाया आएगा, इस झूमर को देखकर तो बड़ा खुश होगा कि हाँ हाँ मैंने कुछ दान में काम किया और पढ़ाई, इसमें मन को शांति भी मिलेगी। संगत जी, अंकल से गुरुजी पूछते हैं कि सेलर कितने का आया है। तो अंकल कहते हैं कि गुरुजी 300 का ही आया है। अब देखा संगत जी, ऐसा माया कौन रख सकता है, कौन जान सकता है। केवल एक गुरुजी महाराज ने पहले से ही पता किया था कि 30,000 व्यर्थ जाने हैं, तो 30,000 का ही सेडलर उन्होंने दान के लिए
दान के रूप में मंदिर में लगवा दिया। तो ऐसे गुरुजी महाराज को अपने भक्त को किसी भी दुख या तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। उनके कर्मों में लिखे हुए जो भी गुरुजी बदल देते हैं। ऐसे प्यारे गुरुजी हमें कहीं नहीं मिल सकते। संगत जी, हमें तो बस उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आज भी कितने लाखों करोड़ों लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी एक और सत्संग सुनाते हैं आपको। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक आंटी जिनकी बेटी का जन्म दिसंबर 2014 में हुआ, कुछ ही महीने बाद बेटी की एक आंख से लगातार पानी बहने लग गया, लाल हो गई और स्वेलिंग आ गई। अब अंकल आंटी बेटी को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंसू की जो न नलिका है वो बंद हो गई है, आप कुछ दिन मसाज कीजिए। अंकल आंटी ने मसाज भी की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कई सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया गया। सबने यही कहा कि बच्ची को थीसिया लेकर सीरीज के माध्यम से जांच की जाएगी कि असली प्रॉब्लम क्या है। संगत जी अब अंकल आंटी को समझ नहीं आया कि क्या करे। इसमें कई महीने निकल गए। बच्ची की प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती गई। बच्ची 18 महीने की हो गई। एक दिन उसके घर में एक रिलेटिव आए। उनकी गुरुजी से बड़ी आस्था थी। वो बोले आप बच्ची को बड़े मंदिर लेके जाइए। अंकल आंटी मंडे को बच्ची को बड़े मंदिर लेके गए। वहाँ उन्होंने हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद और कुछ दिन बाद जब आंटी गुरुजी का स्वरूप देख रही थी तो बेटी ने फोन ले लिया और गुरुजी की आंखें चूम कर जय बोला। संगत जी उसके 2 दिन बाद बेटी की आंख बिल्कुल ठीक हो गई। न उसमें पानी बह रहा था और न ही लाल थी। स्पेलिंग भी तो संगत जी अगर हमारी आस्था, लगन, श्रद्धा, भक्ति पक्की है, सच्चा विश्वास है तो गुरु जी हमारे हर कष्ट हर दूर कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही अद्भुत आंटी जी के सत्संग थे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। संगत जी मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।